बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो शुरू की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये हमने अपनी इस वीडियो में कवर करने हैं। और गुज़िश्ता क्वेश्चंस जो हैं हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और इसे प्लेलिस्ट में हम जो है डाल चुके हैं, आप इससे जाके इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो 8, 9 एंड 10 क्वेश्चन जो है अपनी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक से। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 56y रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये 3 टर्म्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो चूँकि ये 3 टर्म्स हैं तो लिहाजा इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसे कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम इसे बगौर देखें, अगर हम फोकस करें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे, तो फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर वैल्यू है लेकिन लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा इससे अगर हमें फैक्टराइज करना है तो इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे जो बड़ी वेरिएबल होती है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है लास्ट टर्म को। तो चूँकि x रेज़ टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से अगर माइनस 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेट रिजल्ट है वो माइनस 56 निकलेगा। और चूँकि हमारे पास मिड टर्म में इसकी जो कोएफिशिएंट है वो है प्लस 10, तो प्लस 10 को हमने इसी के नीचे जो है वो लिस्ट डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने 56 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 56 और ऐड करने से प्लस 10 आंसर आए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम टेबल लिख सकते हैं अगर हमें आइडिया नहीं है तो 2 के टेबल से भी 56 जाएगा और 3 के टेबल में भी जो है 3 के टेबल में हमारे पास 56 नहीं आएगा। 4 के टेबल से ये डिवाइड होगा और 4 टाइम्स इसके जो दूसरे फैक्टर्स हैं हम फाइंड कर लेंगे और दोनों जानिब जो है आंसर हमारा 56 आना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स हमने 56 को डिवाइड कर लेना है 2 से। अगर हम 56 को डिवाइड करें 2 से तो हमारा आंसर आएगा 28। तो हमारा आंसर जो है वो 28 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने ये जो 2 फैक्टर्स फाइंड किए हैं 2 एंड 28, ऐड लेस करने से हमारा आंसर प्लस 10 नहीं आता, लिहाजा ये ऑप्शन जो है हम कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं और 56 डिवाइड बाय 4 करके देखते हैं। अब हम 56 को जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे और दूसरा फैक्टर जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो दूसरा फैक्टर आया हमारे पास 14, तो इसका मतलब 4 टाइम्स 14 इज इक्वल टू 56। अगर हम 14 से 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 10 आ जाता है और ऐड करने से पॉजिटिव 10 आंसर चाहिए, तो लिहाजा 14 को पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि ऐड करने से, दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से पॉजिटिव 10 आंसर आता है। तो लिहाजा हमने इसमें से जो बड़ी टर्म होगी यानी बड़ा जो फैक्टर होगा उसे हमें पॉजिटिव रखना है और स्मॉलेस्ट जो फैक्टर है उसे हमें नेगेटिव रखना है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा प्लस माइनस आर माइनस, 14 4s आर 56 और अगर हम 14 माइनस 4 लिखते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 10 आता है। जो हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए हैं वो है पॉजिटिव 14 एंड नेगेटिव 4। इन दोनों की मदद से, इन दोनों फैक्टर्स की मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कॉपी कर लेना है। x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पे हमने 14x स्क्वायर y स्क्वायर लिख देना है। 14x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। अब दोनों को अगर हम ऐड अप करें तो हमारा आंसर जो है पॉजिटिव 10x स्क्वायर y स्क्वायर आता है और 14 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 करें तो हमारा आंसर जो है नेगेटिव 56 आएगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट में हमने जो हमारे पास लास्ट टर्म है इसको हमने कंबाइन कर देना है इसी के साथ। तो माइनस 56 y रेज़ टू द पावर 4। तो अब स्टूडेंट्स हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है, ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें जो कॉमन है वो x स्क्वायर कॉमन है
और जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, प्लस का साइन है बीच में, और एक्स स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें 14y स्क्वायर से, 14y स्क्वायर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है प्लस 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स लास्ट टू टर्म्स की तरफ चलते हैं और इसे भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने माइनस को एज अ कॉमन बाहर निकालना है, और इसके अलावा 4 और 56 में जो कॉमन है वो टेबल नंबर 4 है, यानी 4 और 56 जो है दोनों ही मल्टीपल हैं 4 के। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे y भी कॉमन है, तो y की जो लीस्ट पावर वाली होगी वेरिएबल, हमने उसे एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो y स्क्वायर जो है इन दोनों में कॉमन है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अनकॉमन लिखने शुरू करेंगे। तो माइनस 4y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड माइनस प्लस जार माइनस, माइनस प्लस जार माइनस, एंड 4 टाइम्स 14 इज 56, एंड वाई स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 4। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है बिल्कुल सेम है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14 वाई स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में भी हमारे पास सेम वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 14 वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम इसको जो है फैक्टराइज फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, आंसर में इसको लिखने जा रहे हैं। आंसर में कुछ इस तरीके से आप इसको शो करेंगे कि हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर होल, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास जो है वो निकल के आए हैं, लेकिन अगर आप बगौर जायज़ा लें तो ये जो हमारे पास सेकंड फैक्टर निकल के आया है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो सेकंड फैक्टर निकल के आया है इसे अभी भी फैक्टराइज होना बाकी है। वो इस तरीके से स्टूडेंट्स के हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। चूँकि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू है तो इसे हम जो है होल स्क्वायर में लिखेंगे, ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन है। और सेकंड जो टर्म है वो भी हमारी स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और चूँकि ये y स्क्वायर है तो ओनली y जो है लिखने के बाद हम इसको होल स्क्वायर में लिख लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। और ये जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आया है इसे हम एज इज कॉपी कर लेंगे। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर होल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये आइडेंटिटी लगने जा रही है, चूँकि ये दोनों टर्म्स स्क्वायर हैं और सेंटर में माइनस का साइन है। तो आइडेंटिटी जो यहाँ इसके ऊपर अप्लाई होगी वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जो है अप्लाई होने जा रही है, और बुक में जो है इसका फार्मूला है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसके फार्मूले को जो है वो कॉपी डाउन कर लेना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स हमने डिटरमिन करना है ए और बी की वैल्यूज़ को। तो ए की वैल्यू वो होगी जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होगी, यानी ए इज़ इक्वल टू एक्स, ए इज़ इक्वल टू एक्स, एंड बी इज़ इक्वल टू ये जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू है ये बी की वैल्यू होती है, एंड दैट इज़ 2y। तो बी इज़ इक्वल टू 2y। तो ए की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, और वो है x, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 2y है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y होल, और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस 2y हम लिखेंगे। इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, और जो लास्ट फैक्टर था हमारे पास इसे इसके साथ हम कंबाइन करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर होल। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं निकल के आए हैं फाइनली। तो अब जो है इसमें से कोई भी एक ऐसा फैक्टर जो है मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। इस पूरी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है, ये तीन फैक्टर्स हैं जो इस पूरी पॉलिनोमियल के हैं, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 है x² + 2ax - bx - 2ab। तो इसे हमें जो है फैक्टराइज करना है। सिंस देयर आर 4 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल, तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि अपना सोल्यूशन यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन जो है वो एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम बाहर निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो x है, x का वेरिएबल दोनों में कॉमन है, तो x जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर लिखा जाएगा, और ब्रैकेट में अनकॉमन आएंगे, तो x टाइम x इज इक्वल टू x², प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद x मल्टीप्लाइड बाई 2a इज इक्वल टू प्लस 2ax। बिल्कुल इसी तरीके से हमने लास्ट 2 टर्म से भी कॉमन लेने हैं। तो सबसे पहले हम माइनस को बाहर निकालेंगे, और दोनों टर्म्स में जो कॉमन हमें नज़र आ रहा है वो है b। तो b वेरिएबल को हमने जो है वो एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है, और फिर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है b माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू माइनस bx, और माइनस b मल्टीप्लाइड बाई प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस 2ab। तो फैक्टराइज हमने कर दिया है, और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ है बिल्कुल सेम आ रही हैं, x + 2a x + 2a। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बिल्कुल ठीक तरीके से इसको फैक्टराइज किया है, और ये इसका सबूत होता है। और फिर हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर निकल के आएगा x + 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फैक्टर, और ये मल्टीप्लाई होगा सेकंड फैक्टर से जो कि है x - b। तो x - b यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड फैक्टर है इस पूरी पॉलिनोमियल का। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 है a⁻12 - b⁻12। तो ये बाइनोमियल है, और ये जो है इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि इसे होल स्क्वायर में लेके जाना। तो होल स्क्वायर में लेके जाने के लिए हम पहला वेरिएबल लिखेंगे अपना। सबसे पहले हम अपना सोल्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहला वेरिएबल जो हमारे पास है वो है a। तो a लिखने के बाद हमने इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि इसके इर्द गिर्द जो है ब्रैकेट ड्रॉ कर लेने हैं, और यहाँ पे हमने होल स्क्वायर लिख देना है। अब 2 को हमने इंटरनल पावर क्या होनी चाहिए कि आंसर हमारा 12 आ जाए। तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स 6 जो है 12 है, तो 2 6 are 12 होगा। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट टर्म जो है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से b⁻6 2, तो हमने इसे भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो जो आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर वैल्यू है, तो ये a², और सेकंड वैल्यू स्क्वायर वैल्यू है, तो ये b² हो जाएगा, और सेंटर में इसके माइनस का साइन है। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये आइडेंटिटी है इसका फार्मूला है a + b होल इंटू a - b। तो यहाँ पे हमने a और b की वैल्यूज़ को जो है लिस्ट डाउन करना है, लिस्ट डाउन कर लेंगे हम। तो a की वैल्यू फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू है वो है a⁻6, और b की वैल्यू वो है जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू है जो कि है b⁻6। तो अपनी इस जो फार्मूला है इसके अंदर हमने a और b की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जहाँ a होगा इसको रिप्लेस करेंगे a⁻6 से, तो a⁻6 जो है वो a की जगह पे आएगा, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की जगह पे हमने b⁻6 लिख लेना है, और इसे ब्रैकेट में हमें इम्प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट्स a - b लिखने के लिए हमें a⁻6 लिखना है, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद b⁻6 लिखना है, क्योंकि b की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है b⁻6। इसे हम क्लोज कर लेंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो हमारा फर्स्ट फैक्टर निकल के आया है a⁻6 प्लस b⁻6, तो हमें इसमें हर टर्म को क्यूब में लेके जाना है। तो आपने सीक्वेंस देख लिया कि पहले हमने होल स्क्वायर में लेके गए, अब हमें हर फैक्टर के हर टर्म को होल क्यूब में लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ड्रॉ करता हूँ, और a⁻6 को होल क्यूब में मैं लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं a लिखूँगा, और इसके इर्द गिर्द जो है ब्रैकेट जो है वो बनाऊँगा, और इसे क्यूब में मैं लेके जाऊँगा तो होल क्यूब हो जाएगा।
अंदर जो पावर आएगी वो 2 होगी, क्योंकि 3 टाइम 2 इज इक्वल टू 6। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने b को भी होल क्यूब में लेके जाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर होल क्यूब, और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लेना है। अब इसी तरीके से हमने ये जो सेकंड फैक्टर है a रेज टू द पावर 6 माइनस b रेज टू द पावर 6, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसे भी होल क्यूब में लेके जाना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और राउंड ब्रैकेट इसके अंदर स्टार्ट होगा, और a वेरिएबल लिखने के बाद हमने a स्क्वायर रेज टू द पावर क्यूब लिख लेना है। और चूंकि सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने b रेज टू द पावर 6 को भी होल क्यूब में लेके जाना है। तो यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो ये b है हमारे पास b स्क्वायर रेज टू द पावर 3। तो हमने इस तरीके से तमाम जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी फैक्टर्स के अंदर, उन सबको होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। तो अब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है, तो इसे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्यूब है, तो ये हमारे पास a क्यूब हो जाएगा, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और सेकंड वैल्यू भी क्यूब्ड है, तो इसे हम कह देते हैं दिस इज b क्यूब, और इसे हम जो है एम्ब्रेस कर देते हैं ब्रैकेट में। और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सेकंड फैक्टर था, इसके ऊपर भी आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है, तो इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि ये a क्यूब है और बीच में माइनस का साइन है, और लास्ट वैल्यू भी हमारे पास क्यूब है, तो लिहाजा इसे हम b क्यूब कहेंगे, और इसे हम क्लोज कर दें। तो ये सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं स्टूडेंट्स जो इसके ऊपर अप्लाई होने जा रही हैं। तो इनके जो सेपरेट फार्मूलाज हैं ये मैं नीचे इनके मेंशन कर देता हूँ। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला है हमारी बुक में, वो है स्टूडेंट्स a प्लस b। ये तो था हमारा फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फार्मूला है हमारी बुक में, वो है a माइनस b। तो इसी फार्मूले में हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, लेकिन उससे पहले हमें a और b की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। तो दोनों जानिब जो है मैं a और b की वैल्यूज़ को लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो हम अगर फर्स्ट फैक्टर की तरफ फोकस करें, तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी वो होल क्यूब के अंदर जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम a और b की वैल्यूज़ को डिटरमिन कर लेते हैं। ये a है और ये b है। तो a की वैल्यू जो फर्स्ट होल क्यूब के अंदर वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी, और वो है a स्क्वायर। तो a इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, एंड b इज़ इक्वल टू जो सेकेंड होल क्यूब के अंदर वैल्यू है वो b स्क्वायर है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने सेकंड फैक्टर यानी a रेज टू द पावर 6 माइनस b रेज टू द पावर 6, जिसको हमने होल क्यूब में कन्वर्ट किया है, तो क्यूब की वैल्यूज़ a और b को रिप्लेस करेंगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है a स्क्वायर है, फर्स्ट होल क्यूब के अंदर जो है a की वैल्यू a स्क्वायर है, और सेकंड होल क्यूब के अंदर जो वैल्यू है b स्क्वायर, वो हमारी हो जाएगी b की वैल्यू। तो b इज़ इक्वल टू b स्क्वायर। तो हमने स्टूडेंट्स इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को फार्मूलाज में जो है सब्स्टिट्यूट करना है। जहाँ a होगा उसको रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर से, और जहाँ b होगा उसे रिप्लेस करेंगे b स्क्वायर से। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने पहले फैक्टर की तरफ, यानी a प्लस बी की तरफ। तो a प्लस बी की जगह पे हमने उसकी वैल्यूज़ जो है इनकॉर्पोरेट करनी है, और वो हैं a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a को रिप्लेस करेगा a स्क्वायर, तो a की जगह पे a स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b को रिप्लेस करेगा b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फैक्टर। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये जो सेकंड फैक्टर है बड़ा सा, a और b की जगह पे उसकी वैल्यूज़ जो है इनकॉर्पोरेट करनी है। तो यहाँ से हम स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स के यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो लिहाजा a की वैल्यू तो ऑलरेडी a स्क्वायर है, तो हमें a स्क्वायर का भी a स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो लिहाजा हम यहाँ से राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और लिख देंगे a स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर। फिर से बताता चलूँ कि यहाँ पे a की पावर स्क्वायर है, a की पावर a स्क्वायर है, और ऑलरेडी यहाँ पे a स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो a की जगह पे तो a स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमें इसका भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमें फार्मूला एज पर द फार्मूला जो है वो a का स्क्वायर है, तो लिहाजा a स्क्वायर का स्क्वायर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इसी जो है वजह से मैंने ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे शुरू किए थे। अब हमने माइनस का साइन ड्रॉ करना है एज पर फार्मूला, और a को b से मल्टीप्लाई करना है, यानी
ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, तो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने बी स्क्वायर लिखना है। तो बी की वैल्यू तो ऑलरेडी बी स्क्वायर है, तो हमें बी स्क्वायर का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं यहाँ से राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और राउंड ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा एज पर द फार्मूला। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है a माइनस बी। तो a माइनस बी की जगह पे हमने लिख देना है उसकी वैल्यूज़ को, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स कि ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम ब्रैकेट पे क्लोज कर लेंगे। अगेन हम यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और a स्क्वायर जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे a स्क्वायर से। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ए स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर हो जाएगी। और फिर उसके बाद प्लस का साइन आपने ड्रॉ करना है। जैसे जैसा फार्मूले में चीज़ें लिखी हुई हैं हमने वैसे ही जो है सब्स्टिट्यूट कर देनी है। हमने वैसे ही जो है लिस्ट आउट की हुई है पहले से ही कि ए की वैल्यू जो है ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू जो है बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट में स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म में ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ए स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होगा अब बी स्क्वायर से। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्लस का साइन है। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने अगेन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है, क्योंकि बी स्क्वायर का भी बी स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर है। तो बी की वैल्यू जो है बी स्क्वायर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है और होल स्क्वायर जो है हमें एज पर द फार्मूला हमें इसका लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या हमारे पास निकल के आता है और क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन या फर्दर फैक्टराइजेशन होती है इसकी कि नहीं। तो सबसे पहला जो फैक्टर निकल के आ रहा है हमारे पास, इसे हम कॉपी डाउन कर लेते हैं एंड दैट इज़ ए स्क्वायर। ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आया, इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करनी है और a रेज टू द पावर 4 लिख देना है। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो a रेज टू द पावर हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगी। और फिर उसके बाद माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे। a स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर 4 लिखेंगे। b रेज टू द पावर 4, यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। और जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे फर्दर फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स हमें। इधर भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये जो फार्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, इसका फार्मूला है बुक में ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है। तो यहाँ पे इस फैक्टर के अगेन 2 फैक्टर हो जाएंगे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। और फिर लास्ट में ये जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है इसका, इसे हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और a रेज टू द पावर 4 करेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स 2 इज़ 4 है। तो यहाँ पे a रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देना है प्लस b रेज टू द पावर 4 हो जाएगा ये। और राउंड ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब हम इन तमाम फैक्टर्स को सम अप करके लिखेंगे कि क्या क्या हमारे पास निकल के आया है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल। हमने जितने भी स्मॉल फैक्टर्स हैं उनको सेपरेटली लिख लेना है, यानी ए प्लस बी और ए होल इंटू ए माइनस बी को इसी के साथ हम इकट्ठा करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। और साथ में हमने a रेज टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर 4 करके हमने जो है इसके साथ लिख देना है। तो ये हमारे पास बची हुई है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है ये जो फैक्टर बड़ा सा फैक्टर है ये और ज़्यादा फैक्टराइज होता है, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स इसे हम सेपरेटली लिख लेते हैं। a रेज टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर 4। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसे हम
परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास मिड टर्म में जो है वो 2a स्क्वायर b स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम इसे होल स्क्वायर में लेके जाएं a रेज़ टू द पावर 4 को और b रेज़ टू द पावर 4 को भी होल स्क्वायर में लेके जाएं तो देखते हैं हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आता है। ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर प्लस b रेज़ b स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। सो इट इज जस्ट लाइक a स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इसकी मिड टर्म है तो लिहाजा 2ab लिखा हुआ आएगा और प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई होने जा रहा है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स इसकी मिड टर्म में डिफरेंस आ रहा है, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है एज पर द फार्मूला, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस ए बी और माइनस ए बी को इंट्रोड्यूस करवाएं। वो इस तरीके से कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लिख लेंगे इसको ए स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये दोनों एक दूसरे से नेट ऑफ होकर 0 हो जाते हैं, लेकिन हमें इन दोनों को नेट ऑफ नहीं करना, बल्कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मिड टर्म में ऐड कर देना है। तो जब हम मिड टर्म में ऐड करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से बनेगा, ए स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, और दोनों ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा ये। और जो लास्ट टर्म है इसको हमने एज इट इज लिख देना है, प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और लास्ट में हमने माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख देना है। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो टर्म है ये पूरी होल स्क्वायर बन चुकी हुई है। मैं इसे जो है नोटिफाई करवा देता हूँ आपको, जो है ये मार्क कर देता हूँ। ये पूरी की पूरी टर्म जो है, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये मिलके परफेक्ट स्क्वायर बनाती हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये अरेंजमेंट जो है वो करनी पड़ती है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ताकि ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है मिड टर्म में ऐड होके इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दे, जबकि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने सेट असाइड रखना है अभी। तो चूंकि हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है, तो लिहाजा ये जो फार्मूला था, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। मैं इसे यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो लिहाजा हमें इस तीनों टर्म्स वाली परफेक्ट स्क्वायर को इसके आइडेंटिटी पे लेके आना है। तो जहाँ पे a होगा हमने a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि है a स्क्वायर। तो a की जगह पे a स्क्वायर को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि है b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसे हमें होल स्क्वायर में लेके जाना है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और लास्ट में हमने जो इसको जो है एडजस्ट किया था, तो इसे भी हमने इसी के साथ ही लिखना है, लेकिन होल स्क्वायर में लिखना है। चूँकि ए बी स्क्वायर और बी बी स्क्वायर, तो लिहाजा इसको ब्रैकेट में ए बी होल स्क्वायर करके लिखेंगे, तो ये ए बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो वो आइडेंटिटी है चूँकि फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड वैल्यू भी होल स्क्वायर है तो ये बी बी होल स्क्वायर है, और बीच में जो है माइनस का साइन है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। हमारे पास इसका फार्मूला बुक में है a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो हमें जो है इसको इसके फार्मूले में लिखना पड़ेगा अगर हमें इसको फैक्टराइज करके लिखना है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर बी स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ए बी। हम इसको जो है लिस्ट अप कर लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, और वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो होती है b की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू ए बी।
तो अब हम स्टूडेंट्स इसी फार्मूले में ए और बी की वैल्यूज़ को इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ये ए की वैल्यू है, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद बी की वैल्यू हमारे पास है ए बी। इसे हमने जो है ब्रैकेट में इम्प्रेस कर लेना है, और सेकंड ब्रैकेट में ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद बी की वैल्यू है ए बी। तो इन्हें हमें जो है अब सीक्वेंस में लिखना है। तो सीक्वेंस में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी, जो मिड टर्म है वो सेंटर में आएगी, और प्लस बी स्क्वायर लिखने के बाद हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। अब ये मल्टीप्लाई होगा होल इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास फाइनल इसका रिजल्ट निकलता है फैक्टराइज होने के बाद। अब इसी रिजल्ट को स्टूडेंट्स हमने ये जो हमने फाइनल रिजल्ट निकाला था इसके साथ हमें कंबाइन करके लिखना है। तो अब जो है हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे अपने लास्ट स्टेप में। ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये जितना भी हमने निकाला था ये हमें इसके साथ कंबाइन करके जो है वो लिखना है, ताकि हम फुल फ्लैज इसकी फैक्टराइजेशन का जो आंसर है उसको हम शो कर सकें। तो हमारे पास ये इन सब को मैं जो है कंबाइन कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इनटू ए प्लस बी ए माइनस बी ए रेज़ टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए रेज़ टू द पावर 4 होल, और इसी के साथ हमने कंबाइन कर देना है अपने ये जो आंसर था इसको, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद इसको भी हम जो है कॉपी डाउन कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, और यही इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन की फॉर्म है। हमारे पास जो ये प्रोडक्ट थी क्वेश्चन के अंदर गिवन एक्सप्रेशन, तो ये जो है इसका फाइनल आंसर है।